Assalamu alaikum class. My name is Ms. Rabika and I'm your computer teacher. Today we are going to start chapter number 8 Internet from page number 99. So open your books, page number 99. Internet. Mummy, you require some ingredients urgently to prepare dinner for guests, but our local market is closed today. What will you do? You do now. Don't worry dear, I will use the internet to shop for and purchase the ingredients we need. Let us now learn about the many uses of the internet. अब यहाँ पर वो मम्मी से बच्चा पूछ रहा है कि मम्मी के हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए डिनर प्रिपेयर करने के लिए जो गेस्ट्स आ रहे हैं उनके लिए। तो मार्केट तो आज क्लोज है, तो हम किस तरह से करेंगे। तो उसकी मम्मी उसको बताती हैं कि हम जो है इंग्रेडिएंट्स किस तरह से परचेज़ करेंगे। हम इंग्रेडिएंट्स जो हैं परचेज़ कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। You know how to work on a computer. The fascinating part about computer is that they can be connected to each other. A network is formed when two or more computers are connected to one another. These computers are connected through wires, satellites and various other ways. इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि आपको पता है कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। इसमें सबसे दिलचस्प पार्ट ये है, दिलचस्प हिस्सा ये है कि कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और जो कनेक्शन होता है कंप्यूटर के दरमियान उसको हम नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क इस तरह से बनता है जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में लिंक्ड होते हैं, कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर कीवर्ड है नेटवर्क, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। कंप्यूटर्स का ग्रुप जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। इंटरनेट, द स्मॉलर नेटवर्क कैन इन टर्न बी कनेक्टेड टू वन अनदर टू फॉर्म बिगर नेटवर्क्स। छोटे नेटवर्क्स को जब बड़े नेटवर्क्स में कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह से कन्वर्ट होते हैं कि छोटे छोटे नेटवर्क्स मिलते हैं तो वो एक बड़ा नेटवर्क फॉर्म कर देते हैं। दिस रिजल्ट इन अ नेटवर्क्स विद लार्जर नंबर ऑफ कंप्यूटर इन इट। तो ये जो लार्जर नंबर ऑफ कंप्यूटर का नेटवर्क जो फॉर्म होता है ये इंटरनेट में बेसिकली फॉर्म हो रहा था, यानी आपस में काफ़ी कंप्यूटर नेटवर्क आपस में फॉर्म करते हैं और वो किसके थ्रू कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। यूजेस ऑफ इंटरनेट, अब इंटरनेट के यूजेस क्या हैं। अब इससे पहले यहाँ पर फिगर है 8.1 नेटवर्किंग, यानी कि ग्लोबल नेटवर्क है और उसके साथ हमारे डिफरेंट लैपटॉप्स कनेक्टेड है और कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, मोर देन वन, यहाँ पर टू कंप्यूटर्स हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। यूजेस ऑफ इंटरनेट of the internet. The use of internet has grown greatly over the past few years because of a multiple service that can be accessed through it. It has become an important part of our everyday life. यहाँ इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि इंटरनेट का जो यूज़ है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि मल्टीपल सर्विसेज जो हैं, यानी कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ों पर रसाई हासिल कर ली है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने असेस में कर लिए और ये हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। हेयर आर सम यूजेस ऑफ इंटरनेट। यू कैन एक्वायर इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यू कैन चैट विद पीपल एंड सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। लोगों के साथ चैटिंग कर सकते हैं, सेंड और रिसीव कर सकते हैं ईमेल्स को। यू कैन बाय प्रोडक्ट्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर आप चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। यू कैन लिसन टू म्यूज़िक, वॉच मूवीज़ एंड प्ले गेम्स ऑन द इंटरनेट। म्यूज़िक को सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। और इसके अलावा यू कैन बाय टिकट्स एंड पे बिल्स थ्रू द इंटरनेट। टिकट्स भी खरीद सकते हैं और इंटरनेट से बिल्स भी पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 पिक्चर्स हैं। फर्स्ट पिक्चर में ईमेल सेंडिंग एंड रिसीविंग की दिखा रहे हैं, सेकंड में शॉपिंग और थर्ड में बुकिंग रेलवे टिकट्स। कीवर्ड्स है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसकी फुल फॉर्म है अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस टू इट्स यूजर। ऐसी कंपनी जो इंटरनेट यूज़र्स को प्रोवाइड करती है उसको आईएसपी कहते हैं। ISP, in order to connect to the computer to the internet you need a connection from an ISP। अगर आपने अपने घर में इंटरनेट से कनेक्ट होना है, कहीं पर भी इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होगी। जब वहाँ से आपका कनेक्शन होगा तो ही आपका नेट जो है काम करेगा। द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ISP is a company that provides internet access to the user. The ISP provides hardware devices such as modem or routers टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। जिनके घर भी इंटरनेट है वहाँ पर एक मॉडम और राउटर होगा जिसके थ्रू आपका इंटरनेट का लिंक बना हुआ है, तो इसके थ्रू ही आप जो है इंटरनेट को असेस कर सकते हैं। डिड यू नो
ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है, अ नेटवर्क सेटअप बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन द ईयर 1969 लेड द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट। ये डिपार्टमेंट था जिसने 1969 में यूएस में इंटरनेट की बुनियाद रखी थी, यानी इंटरनेट यहाँ से स्टार्टिंग हमारी हुई थी। www or World Wide Web is the collection of interconnected pages that contain text, pictures, audios and movies. The various pages are connected using links and can be accessed through the internet. The World Wide Web is popularly known as the web or W3. वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि अगर आपने कुछ भी गूगल पर सर्च करना हो तो आप www वर्ल्ड वाइड वेब पर ही करते हैं। आप कुछ भी ऑडियोज, टेक्स्ट, साउंड्स वगैरह इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। डिड यू नो मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसकी मॉडम की फॉर्म है। इट इज़ यूज्ड सो दैट द डाटा कैन बी सेंड एंड रिसीव बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के दरमियान जो डाटा का कनेक्शन होता है इसको मॉडम के थ्रू होता है। वेब ब्राउज़र, a web browser is a software that lets you to access the pages on the world wide web. Some example of web browsers are shown. अब वेब ब्राउज़र आपके पास क्या है, आपके पास वेब ब्राउज़र है एक सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए आप वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास गूगल क्रोम, ओपरा, मोज़िला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर में से कुछ नहीं होगा तो आप इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने कुछ वेब ब्राउज़र पे सर्चिंग करनी है तो आपको ये ब्राउज़र्स चाहिए। Keywords www World Wide Web, an information system where the sources of information have specified address. Web pages, page number 102. इससे पहले कीवर्ड है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म है एक ऐसी लैंग्वेज है, लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो HTML है। अब वेब पेज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। The pages that makes up the World Wide Web are known as web pages. ऐसे पेजेस जो वर्ल्ड वाइड वेब को बनाते हैं उसको वेब पेजेस कहते हैं। A page is created using a language called HTML. लैंग्वेज यूज़ करते हैं इस पेजेस को बनाने के लिए जिसको हम HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। इट कैन बी सीन और असेस्ड यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के थ्रू आप इसको देख सकते हैं। The pages may contain text, images, audios, videos and link phrases such as navigating the web or surfing the web are used when you visit one web page followed by the other. इसमें आपने यहाँ पर टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज़ वगैरह वाले और फ्रेजेस वगैरह देख सकते हैं और यहाँ पर आपको नेविगेटिंग द वेब और सर्फिंग द वेब वाले यूज़ वर्ड्स आपको नज़र आएंगे जब आप एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव करते हैं या आपको जब ये वेब पेज यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपर लिंक्स। A web page may contains links to other pages or to another places in the same page web pages. These links are known as hyperlinks. और वेब पेज, एक वेब पेज जो है वो लिंक्स कंटेन करता है। एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जब आप ट्रांसफ़र होने के लिए उस लिंक को क्लिक करते हैं तो ये होता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक में बी अ टेक्स्ट और अ पिक्चर, कोई भी पिक्चर भी हो सकती है। कभी कभी आप पिक्चर को क्लिक करते हैं तो आप किसी और वेब पेज पर ओपन हो जाता है आपका, या कभी किसी टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो कोई वेब पेज ओपन हो जाता है। द माउस पॉइंटर जनरली टेक्स द शेप ऑफ अ हैंड व्हेन इट इज़ मूव ओवर अ हाइपरलिंक। जब आप हाइपरलिंक को कनेक्ट के पास होते हैं तो आपका वहाँ पर जो पॉइंटर होता है माउस का वो हैंड की शेप का आपको नजर आता है। व्हेन यू क्लिक ऑन अ हाइपरलिंक द पार्ट दैट इज़ लिंक टू ओपन इन द ब्राउजर्स विंडो। अच्छा, जब आप इसको हाइपरलिंक को ओपन करते हैं तो आपके वेब ब्राउज़र में वो पार्ट ओपन हो जाता है। वेबसाइट, अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस लिंक टू वन अनदर। वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस से रिलेट करती है, यानी डिफरेंट वेब पेजेस मिलकर एक वेब साइट बनाते हैं। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज़ कॉल्ड द होम पेज। पहला पेज इसको हम होम पेज कहेंगे। द होम पेज गेट्स डिस्प्ले फर्स्ट व्हेन द वेबसाइट इज़ ओपन यूजिंग अ ब्राउज़र। जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं ब्राउज़र को यूज़ कर तो आपका जो पहला पेज होगा वो होम पेज होगा। द होम पेज कंटेन्स हाइपरलिंक्स टू द अदर पेजेस ऑफ द वेब साइट। हाँ, इसमें जो है होम पेज के अंदर लिंक्स होते हैं जिससे आप डिफरेंट वेब पेजेस पर, उसी वेबसाइट के डिफरेंट वेब पेजेस पर कनेक्ट हो सकते हैं। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एवरी हाउस इन द सिटी हैज़ अ यूनिक एड्रेस सो दैट दे कैन बी आइडेंटिफाई ईजीली। जैसे हर घर का एक शहर में डिफरेंट एड्रेस होता है, इसी तरह
Similarly, every website or a web page has a unique address. इसी तरह हर वेबसाइट और वेब पेज का अलग एड्रेस होता है. The address of a website or a web page is known as URL. इस एड्रेस को हम क्या कहते हैं? URL. अब यहाँ पर हमारे keywords हैं. A collection of related web pages that has an address which is known as URL. ये वेबसाइट का था और URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड एड्रेस ऑफ अ वेब पेज और अ वेबसाइट. Example of URL are http www.pearson.com, www.kidsknowit.com, www.cartoonnetwork.com, www.funbrain.com. ये डिफरेंट URL उन्होंने दिए हुए हैं. आप इस तरह से HTTP आप यानी आप जहाँ पर सर्च कर रहे होते हैं वहाँ पर आपको URL एड्रेस आ रहा होता है. इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर पिक्चर में URL आपको बताया गया एरो के थ्रू के किस तरह से आप URL का पता चलता है आपको और किस तरह से वो एक पेज से दूसरे पेज से लिंक होता है. नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑन फिल इन द ब्लैंक्स. ये आपने अपनी बुक्स पर सॉल्व करनी है. अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज नॉन एज अ वेबसाइट. यू नीड वेब ब्राउजर to assess the pages on the World Wide Web. The first page that appears when website is opened is known as the home page. Links on a web page are known as hyperlinks. A company that provides internet access is known as ISP. URL stands for Uniform Resource Locator. I hope आपको समझ आया होगा. आज का लेक्चर यहीं तक था. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.